रिलेशनशिप्स पे बेस्ड क्या था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल की बात करें तो जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में चर्चा होती है वो इंटरपर्सनल होती है सर, सारी की सारी म्यूचुअल जो होती है। इंट्रापर्सनल सिंगल व्यक्ति के बीच में जब बात होगी, जिसको हम ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपर्सनल बात कही थी हमने, या फिर एक ही व्यक्ति अपने आप से स्वतः बातें करता है, तो उसको हमने जाना था कि इंट्रापर्सनल है। ग्रुप कम्युनिकेशन जब सर 10-12 लोग मिल जाते हैं आपस में और चर्चा करते हैं, तो ग्रुप कम्युनिकेशन होना चाहिए भाई हमारा। और क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम हमारा क्या था, ग्रुप कम्युनिकेशन। इसको और डेप्थ में हमें देखना है आज कि क्या मायने है इसके। आगे हम शुरू करते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में 3 स्टेजेस आई थी, फैटिक, पर्सनल और इंटीमेट। आप लोग सभी विद्यार्थी थे, एक दिन मुझे वैसे ही बात की आपने कि सर आपकी फीस वगैरह क्या है। कौन सी थी, फैटिक स्टेज, नॉर्मल, है ना, आप लोगों ने ये बात की। अगले दिन आपने मुझे ज्वाइन कर लिया और लंबे टाइम तक हमने जो है क्लासेस ली, 6 महीना 7 महीना आप मुझसे पढ़े, पर्सनल स्टेज में हमारी कम्युनिकेशन हुई। फिर सर आप मुझसे 10 20 30 40 साल तक सर बात करते रहे और हमारा घर में आना जाना लगा रहा, एक दूसरे के सारे रिश्तेदारों का पता है, सब सारे व्यवहार का पता है। तो इंटीमेट स्टेज माने कम्युनिकेशन के 3 स्टेज होते हैं। एक वो जिसमें हम केवल हेलो हाय तक सीमित रहते हैं, है ना, बहुत ही कम होते हैं, है ना, किसी को ओम नमस्कार ऐसे कर दिया, है ना। एक वो सर जिसमें हम पर्सनल स्पेस भी शेयर करते हैं अपने मित्रों के साथ में, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं या फिर घर के आसपास के कुछ लोग हो सकते हैं उनके साथ में। एक सर बिल्कुल जी जिसके साथ में हम सत्य होते हैं पूर्ण रूप से, है ना, जितना हो सकते हैं उतना, तो वो इंटीमेट स्टेज होती है। जैसे पति या पत्नी के सामने, या एक बच्चा अपने माता पिता के सामने, एक भाई अपने बहन के सामने, इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटीमेट स्टेज में होती है। तीनों को हमने समझ लिया था अच्छे से। फैटिक स्टेज ये कल हमने कर ली है आदरणीय सुनील कुमार जी, तो इसलिए हम इनको केवल रिवाइज कर रहे हैं आज, तीनों स्टेज। तो इन क्लासेस को अगर देखना तो आप प्लीज पुराने वाली जो कल वाले लेक्चर है उसको देखें तो हो जाएगी सारी चीज। डायलैक्टिक मेथड आया था, ये भी इंटरपर्सनल का एक टाइप था। क्या होता है सर, डायलॉग होता है। क्यों होता है, ताकि हम चीजों को गहराई से खोज सके, है ना। अमरीश गिरी जी और मैं दोनों बैठे सर, हमें चारवाक शब्द का अर्थ नहीं पता था, तो चारवाक पर हम बात करने लगे कि मुझे लगता है कि चारवाक दर्शन ऐसा होगा, इनको लगता है कि वैसा होगा, है ना। या फिर ये जो वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था है ये अच्छी है या बुरी है, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, या 10-12 लोग मिलकर के बात कर रहे हैं, वो कौन सा है, डायलैक्टिक मेथड होता है तो इंटरपर्सनल बट डायलैक्टिक है उसको। सोक्रेटिक मेथड क्या होता है सर, एक व्यक्ति से पूछा जाता है और उसी के आधार पर सभी को इंफॉर्मेशन मिलती जाती है, और जनरली इसको टीचर यूज करता है क्लास में। जैसे एक बच्चे को स्टैंड कर लेते हैं कि बताओ बेटा टेबल सुनाओ, है 2 का टेबल सुनाओ, एलकेजी यूकेजी में था, टेबल सुनाया बच्चे ने, तो वो टेबल सुना रहा है। अब जिस बच्चे को आता है वो तो अपना सेम जान लेगा, उसको पता है कि सही बता रहा है नहीं बता रहा, जिसको नहीं आता उसके लिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ सर कुछ ये चीज भी होती है, टेबल्स ऐसे भी गाई जाती है, ठीक है। तो ये पता लग जाता है सोक्रेटिक मील में। आगे आया था अंतरव्यक्तिक, इंट्रापर्सनल। इंटर और इंट्रा एक ही अंतर है, यहां पर स्पेलिंग का अंतर है, देखिए ध्यान से, INTRA लगता है इंट्रा में और INTER लगता है इंटर में। इंटर का मतलब एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज करते हैं दो व्यक्ति अपने आइडियाज को। इंट्रा में व्यक्ति स्वयं से ही बातें करता है, जैसे भूतिया बातें हो जाती है अपने आप से वो करता है ना, या कल्पनाएं कर सकता है, वो इमेजिनेशन कर सकता है, या किसी के बारे में सोच विचार सकता है, वो अपने आप से ही कम्युनिकेट करता है एक तरह से, वही क्या है, इंट्रापर्सनल है। इसी में ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन आई थी, जिसमें हमने क्या कहा था, पर्सनल स्पिरिचुअल डोमेन में जाता है, वो अपने आध्यात्मिक अपने भगवान से बात करता है ना, ईश्वर से बात करने लगता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, भगवान से ही बातें करता है, तो ट्रांसपर्सनल वो हो जाती है अपनी, ठीक है जी। मेडिटेशन भी आपका ध्यान समाधि आदि की बात कीजिए तो ये क्या है, ट्रांसपर्सनल है, स्वयं से आपका कम्युनिकेशन होता है, किसी और से आप डील नहीं करते इसमें। फिर आया था ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या था सर, एक ग्रुप में आप कम्युनिकेट करते हैं, ये छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, कोई संगठन कहीं भी हो सकता है, जहां पर सभी व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं और सब मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, और वहां पर वो जो है कोई भी कार्य आदि करते हैं उसके रिगार्डिंग वो बातचीत करते हैं। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी में एम्प्लॉइज हैं 10-12 लोग, और उनको कुछ भी काम करना है, टाइपिंग का सेक्टर है, तो सारे मिलकर के काम कर रहे हैं और उसकी रिगार्डिंग जो आपस में वो बात करते हैं, काम के रिगार्डिंग। हो सकता है वहां फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वो बातें अलग है, कोई अपने घर की बातें भी छेड़ सकता है बीच में ही, है ना, कुछ भी कर सकता है। तो जो बात और ये वहां पर बैठ कर वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन को समझे आप आगे। सर इसमें 2 चीज बताई थी मैंने कि ग्रुप कम्युनिकेशन में 2 इश्यूज आते हैं, एक ग्रुप कोहेशन, एक सोशल लोफिंग। ग्रुप कोहेशन वो स्टेट है कि किसी भी ग्रुप में आप मिल जाते हैं ना, इकट्ठे मिलकर के काम करते हो, कहते हैं ना एकता में बल है, कि एक व्यक्ति अगर काम नहीं कर पा रहा तो 10 लोग मिलकर के जल्दी काम कर देंगे, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया अमरीश जी। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या हुआ सर कि जब कोहेशन वर्ड, ये कोहेशन टर्म है, रिप्रेजेंट करती है, क्या मतलब है इसका, A&R के रूप में बन सकती है बात। तो ग्रुप कोहेशन वो टर्म है जो ये कहती है कि व्यक्ति अकेले काम नहीं कर पाता जितना वो ग्रुप में मिलकर के काम करता है, पॉजिटिव साइन है ग्रुप कोहेशन।
एक सोशल लाइफ है, सोशल लोफिंग। कहता है इस ये वो स्टेट है जब व्यक्ति अकेला ज्यादा काम कर सकता है, ग्रुप में मिलकर के वो कम काम करता है। जैसे मैं ये बात करूं, कोई भी काम, जैसे आप लोगों को सबको 10 के 10 15 लोग हैं, आपको एक टास्क दिया गया कि सारी की सारी टीम मिलकर के ये काम करेगी, यानी इस चीज को जो है पूरा करना है आपको एक दिन में। तो उनमें से अगर अकेले अकेले को मैं टास्क देता थोड़े थोड़े डिवाइड करके, तो जल्दी करते, आप अपनी जिम्मेदारियों समझते। जब सबको एक साथ दे दिया तो सब सोचते हैं कि अरे मैं मेरी क्या जरूरत है, वो लोग कर लेंगे ना अपने आप। जैसे हमारे गली के अंदर सर कोई खराब होगी पाइप या सड़क खराब होगी, तो सब हम क्या सोचते हैं, एक ग्रुप है, सभी का काम है सड़क ठीक करवाना, बट हम एक दूसरे पर छोड़ देते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, वो अपने आप कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो सोशल लोफिंग वो है कि आप जो है मिस कर देते, काम कम कर देते ग्रुप में आकर के। जबकि आपके घर की अगर सड़क खराब हो जाए, घर का फर्श खराब हो जाए, तो तुरंत आप जो है किसी मिस्त्री को बुला करके घर का ठीक करवा लेंगे। मतलब इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, बट ग्रुप में आप अपने काम को कम कर देते हैं, अपनी जो एक्टिविटी है उसको कम कर लेते हैं। सोशल लोफिंग वो वर्ड है, ठीक है। कोहेशन यूनिटी में अच्छा काम किया जाएगा, सोशल लोफिंग यूनिटी में कम काम किया जाएगा। सिंपल, डन है ना दोनों शब्दों में। इनको हमने देख लिया, तो कहते हैं सोशल लोफिंग को कम करें, कैसे कर सकते हैं। कहते हैं ये 3-4 पॉइंट इनको ध्यान रखा जाएगा, लीडर इनका ध्यान रखे, कोलेबरेशन बढ़ाया जाए, कंटेंट को सही डिवाइड किया जाए, चॉइस सबकी अपनी अपनी रखी जाए, है ना, फ्री राइडिंग कम की जाए, इंडिविजुअल असेसमेंट किया जाए, एक एक व्यक्ति को अपने अपने अनुसार अंक मिलेंगे किसने क्या काम किया, पीयर इवेल्यूशन किया जाए ग्रुप में भी, और स्मॉलर ग्रुप का साइज कम रखा जाए। तो ये सोशल लोफिंग जो लोग बचते हैं ना अपने काम करने से, कहते हैं उससे हम बच सकते हैं, उसको बराबर करवा सकते हैं सभी से काम। तो ये सोशल लोफिंग था। फिर आगे आता है अपना फोर्थ पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, इंटरपर्सनल, उसको हमने कल देख लिया था, इंटरपर्सनल। दूसरा आया इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। थर्ड आया ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। फोर्थ आ रहा है मास कम्युनिकेशन, मास। मास का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर, जन समूहों तक। इसमें क्या होता है सर, आप जो है एक ग्रुप विशेष नहीं होता। ग्रुप की खासियत क्या होती है कि ग्रुप वो होता है जहां पर लगभग सभी का एम सेम है, लगभग एम सेम है, और वो एक किसी कार्य विशेष को करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वही ग्रुप होता है। और ये जनरली मास लेवल से कम होता है। मास लेवल होता है कि सर जिसमें कोई भी पता ही नहीं है कि कौन सुन रहा है हमारी बात या कौन नहीं सुन रहा। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम जो है हमारा, क्लासरूम, उसमें आप सभी आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं, नेट जेआरएफ के लिए आए हुए हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। जो आपके उद्देश्य है वो सेकेंडरी है। फिर सारे हमारे पास जब ये ग्रुप बनता है दोपहर को 1 से 2, तो वो ग्रुप बनता है केवल और केवल नेट जेआरएफ के लिए, हमने जो कम्युनिकेट किया ग्रुप कम्युनिकेशन में, ठीक है। इसमें आप मुझसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं, या मैं आपसे भी प्रश्न पूछ सकता हूं। क्लासरूम ये ग्रुप कम्युनिकेशन का हिस्सा हुआ। मास कम्युनिकेशन क्या है सर, मास कम्युनिकेशन बड़े लोगों तक पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल सर 1 लाख लोग हैं, वहां तक आपको चीज पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएंगे, है ना, मन की बात से, है ना, मन की बात कीजिए, अमरीश गिरी जी, तब पहुंचा सकते हैं। या आप जो है टीवी पर आइए और फिर जो है अपनी बातों को जो एक्सप्रेस कीजिए, वो एक तरीका है मास कम्युनिकेशन में, लोगों तक पहुंचाया जाता है, जन दर्शकों तक। कम्युनिकेशन विद मास ऑडियंस, बड़े लेवल पर जब आपको कम्युनिकेट करना है तो उसी को आप मास कम्युनिकेशन नाम देते हैं। इट इज यूज्ड एज सिनोनिम्स फॉर कन्वीनियंस, ये कन्वीनियंस के रूप में जाना जाता है। कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि अगर मैं सर आप लोगों को, मुझे आप हजारों करोड़ों लोगों को बताना है, तो कैसे सबके पास जाऊं या क्या करूं सर, इसके लिए मैं बेस्ट तरीका ये है कि मैं दूरदर्शन पर बैठ जाऊं एक जगह पर, एक मैसेज को रिकॉर्ड करूं और उसको कन्वे कर दूं, सबके पास पहुंच जाएगा। जिसको सुनना है सुन लेगा, नहीं सुनना ना सुने, बट सबके पास पहुंचाने का एक सही तरीका है। तो ये सुविधा इसमें ज्यादा रहती है, आपके पास सुविधा ज्यादा है। एक बार रिकॉर्ड किया और उसको बार बार रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे एडवर्टीजमेंट है, एक बार बन गई और बार बार बताइए, है ना। एक एंकर है, टीवी एंकर, एक जगह बैठ करके आराम से बोल रहा है 1 घंटा, उसी का टेलीकास्ट होता रहता है, अगर दोबारा भी करना है तो, या वहीं से चलता रहता है, इजीली ज्यादा लोगों तक बात पहुंच जाती है आपकी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सर, द चैनल थ्रू विच, कन्वीनियंस क्यों कहा गया, सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको इजी हो जाती है चीजें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना इजी हो जाता है। द चैनल थ्रू विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ मास मीडिया। तो जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे इसमें, जैसे मैं कहा गया टीवी पर के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दी, तो टीवी एक मास मीडिया है। अगर मैंने आपको दूरदर्शन पर जाके किया, तो दूरदर्शन माने रेडियो जो है आपका मास मीडिया हो गया। या किसी अदर मोड से मैं आपको न्यूज दे रहा हूं, जैसे बुक्स के माध्यम में, मैंने बुक लिख दी एक, और अब आप लोग पढ़ लेना, सभी पूरी दुनिया जो चाहे वो पढ़ सकती है, तो मास कम्युनिकेशन बुक्स के थ्रू हो गया। न्यूज़पेपर में दिखिया, इश्तिहार दे दिया, एडवर्टीजमेंट दे दी, तो वो भी आपका मास कम्युनिकेशन हो गया, न्यूज वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया। अब मास में मास कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन दोनों में अंतर क्या हुआ कि ग्रुप कम्युनिकेशन जनरली वो होता है जिसमें लगभग ग्रुप के मेंबर्स का एक उद्देश्य है, और वो जनरली लगभग ग्रुप का जो लीडर है वो जानता है कि मैं इंफॉर्मेशन किसको दे रहा हूं, है ना, कैसे कैसे दे रहा हूं। मास कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन दी जाती है एक व्यक्ति के द्वारा
अब उसको कभी नहीं पता लगता कि मेरी इंफॉर्मेशन कौन कौन सुन रहा है या कौन नहीं सुन रहा। ग्रुप कम्युनिकेशन में जैसे मुझे पता कि आप जब 25-30 जो लोग बच्चे हैं कक्षा में वो सारे सुन रहे हैं मेरी बात को, इसलिए क्लास में आए हैं, ठीक है, ये कम्युनिकेशन है। मास में सर ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक टीवी एंकर ने बात की तो क्या हमें पता है सर उसको कि मेरे पास पहुंची है इंफॉर्मेशन, नहीं है ना हमारे पास, तो पता नहीं लगता। मतलब कोई ज्यादा बड़ा लेवल होता है मास कम्युनिकेशन में, ज्यादा बड़े लेवल पर होता है, किसी मीडियम का यूज होता है, मीडिया का यूज होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन में अधिकतर मीडिया का यूज नहीं होता, या होता है तो ज्यादा से ज्यादा माइक आदि का यूज हो सकता है। ग्रुप कम्युनिकेशन की यह भी खासियत है कि दोनों जो रिसीवर है और सेंडर है, सेंडर क्या होगा टीचर और रिसीवर क्या स्टूडेंट, वो दोनों एक ही स्थान पर होने के ज्यादा चांसेस होंगे उसके ग्रुप कम्युनिकेशन में, एक ही स्थान पर है ना, ज्यादातर चांस होते हैं उसके, चांस ये चांसेस है, ठीक है। एक दूसरे को सुनेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं म्यूचुअल। जैसे अभी तो खैर हमारा क्या है, लाइव ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें हम एक स्थान पर तो नहीं, अलग अलग स्थान पर इंटरनेट के माध्यम से। बट अगर मैं बात करता हूं आपकी ऑफलाइन क्लास की, तो वहां पर क्या होता है सर, हम सभी एक साथ होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में। मास मीडिया में बिल्कुल भी एक पास नहीं हो सकते, क्योंकि 1-1.5 लाख लोग एक जगह इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं होता इजीली। तो वो क्या होता है सर, हमारा बड़े लेवल पर होता है, फिर वहां पर मीडिया की जरूरत होती है, हमें टीवी रेडियो बुक्स न्यूज़पेपर एक्सेट्रा की, उनकी जरूरत रहती है। आगे सर, और कहते हैं मास कम्युनिकेशन है एनी मैकेनिकल डिवाइस दैट मल्टीप्लाइज मैसेज, कोई ऐसा डिवाइस जो मल्टीप्लाई कर देता है आपके मैसेज को, है ना, तो उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को मास कम्युनिकेशन का मीडियम कहते हैं। टेक इट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई आपके पास ऐसा मैकेनिकल डिवाइस रहेगा, कोई भी टीवी रेडियो बुक्स या फिर न्यूज़पेपर या कोई एडवर्टीजमेंट का जरिया, जिससे आप जो है अपनी एक सिंगल मैसेज को मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा लोगों तक फैला देते हैं ना, उसी को आप जन संचार बोलते हैं, यानी कि मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द नेचर ऑफ द ऑडियंस आर कंसिडर्ड। ये सर जो एक विशेष प्रकार का संचार है जिसमें आपके श्रोताओं की प्रकृति पर विचार किया जाता है कि श्रोता किस प्रकृति के होंगे। मुझे सर आप लोगों को जो है एंटरटेनमेंट पर्पज से चाहिए, है ना, कोई टीवी पर मूवी चला दी, एंटरटेनमेंट अगर आपका पर्पज है तो उस तरीके से बनाया जाएगा। अगर आपका न्यूज सुनना है तो न्यूज के तरीके से आपको डील किया जाएगा, न्यूज बनाई जाएगी और न्यूज वाले हैं। अगर मुझे यूट्यूब पर केवल और केवल लोगों को योग पढ़ाना है तो उसके लिए यूट्यूब पर केवल योग का जो है लेक्चर दिया जाएगा, और उसको जिसको इच्छा है वो सुन सकता है, कोई भी, पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, है ना, सबके लिए फैला दिया गया है ये, ठीक है। इसकी प्रतिपुष्टि माने फीडबैक इसमें सर डिफरेंट होता है फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में कम्युनिकेशन में आपके फीडबैक कैसे आता है, जैसे मैं और अमरीश जी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बात की, आपने मुझे जवाब दिया, तुरंत मुझे फीडबैक मिल सकता है, ठीक है, इंटरपर्सनल में। या मैंने आपके साथ चैटिंग की, हाय लिखा, आपने तुरंत मुझे हेलो लिख करके भेज दिया, सुनील सर, यही होता है इंटरपर्सनल। इसमें क्या होता है, एक टीवी एंकर ने आज बात की तो वो मुझे मैसेज मिल गया, अब मुझे रिप्लाई कहना है टीवी एंकर को कि आपने मैसेज गलत दिया, गलत न्यूज थी, तो उसका सर जरिया क्या तुरंत मैं फीडबैक दे सकता हूं, नहीं। या मैंने यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर डाले, है ना, आज मैंने डाल दिया लेक्चर, आपने 1 साल बाद में सुना लेक्चर, तो उसके बाद में आप मेरे नीचे जो है कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं, तो क्या है फीडबैक थोड़ा डिफरेंट है, तुरंत की तुरंत फीडबैक नहीं मिलता, थोड़ा बाद में ही मिलेगा आपको जनरली। अगर मिलेगा तो पहली बात तो फीडबैक होता ही नहीं है, हम न्यूज एंकर को कभी नहीं कहते सर कि आपने अच्छी न्यूज दी या बुरी न्यूज दी, कभी नहीं कहते ना। कभी मोदी जी को मन की बात जो करते हैं तो उनको रिप्लाई तुरंत नहीं देते हम कभी भी। मिलेगा, पहली बात तो मिलने के चांसेस कम है, अगर मिलना भी है तो सर वो बहुत लंबे टाइम तक बाद में जाता है फीडबैक, है ना, जो सेंडर है उसके पास में। और इसके एग्जाम्पल देखिए तो क्या क्या है, रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, फिल्में हो सकती हैं, मैगजीन्स हो सकते हैं, ये सारे मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। बात क्लियर। अब मास कम्युनिकेशन सर मैंने कहा कि बड़े लेवल पर होता है, और ऐसे ही मास मीडिया कौन सी हुई, मास मीडिया जिसके थ्रू जो है मास कम्युनिकेशन होगा, जैसे आपका माइक, टीवी, रेडियो, कैमरा, ये जो जितने भी उपग्रह आदि इससे इंफॉर्मेशन फैलती है, वो सारे सारे मास कम्युनिकेशन है, मास मीडिया। इट ऑकर्स व्हेन द मैसेज इज सेंड टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जब ज्यादा लोगों तक भेजा जाता है तब आपका मास मीडिया यूज होता है, जिसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन आदि आते हैं। इस प्रोसेस में एक ईच पर्सन बिकम्स अ फेसलेस इंडिविजुअल, उनके पास अपना चेहरा नहीं होता, परंतु वो अपने आप में काउंट होते हैं कि हाँ इतने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, विद ऑलमोस्ट नो अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल रिस्पॉन्स और फीडबैक। इसमें आपका पर्सनली फीडबैक नहीं देते, टीवी एंकर को डायरेक्टली आप फीडबैक कभी नहीं दे पाएंगे। अगर आप भेजते भी अपना लेटर कुछ, तो सर वो टीम के पास जाएगा, ना कि उस एंकर के पास जस्ट जाएगा, है ना। मान लीजिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनको आप मैसेज करते हैं तो वो मैसेज उस टीचर के पास नहीं जा रहा, टीचर से पहले जो टीम है, वर्किंग टीम है कमेंट्स देखने वाली, उस टीम के पास जाता है मैसेज, फिर वो डील करती है आपके साथ। ऐसा ही होता है कंपनी वगैरह में, तो डायरेक्टली जो इन्फॉर्म कर रहा है उसके पास फीडबैक न के बराबर जाता है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती इसमें।
एक है फिर पब्लिक संचार, सार्वजनिक संचार, पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन और मास मीडिया दो टर्म है, ध्यान दीजिए। पब्लिक कम्युनिकेशन और एक मास मीडिया। मास मीडिया में क्या हो रहा है, आप क्या यूज कर रहे हैं, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। इसमें आपकी संभावना है कि सर, पूरी संभावना है कि आप जो सेंडर है वो मैसेज सेंड कर रहा है, उसके पास में लाखों लोग नहीं हो सकते एक टाइम पर, तो इसलिए वो दूर दराज इलाकों में भेजने के लिए अलग अलग मास मीडियम का यूज करता है, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा का यूज करता है, बुक्स वगैरह का। पब्लिक स्पीकिंग में क्या है कि आपके सामने पब्लिक है बैठी हुई और आप बोल रहे हैं सर। एक टीवी हॉल में जादूगर जादू दिखा रहा है, तो वो टीवी पर नहीं देखते आप लोग, कहां देखते हैं, एक सिनेमा हॉल में या जो भी मंच है उस पर जाके बैठते हैं आपके सामने। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो क्या है सर, वो आपका पब्लिक कम्युनिकेशन है। एक कोई सिंगर है, आजकल वो स्टैंड अप कॉमेडियंस आते होते हैं ना यूट्यूब पर, तो वहां पर अब हम देख रहे हैं यूट्यूब पर, वो तो क्या है, मास कम्युनिकेशन है। बट यूट्यूब के ऊपर जो एक रूम बना हुआ है और वो एक रूम के अंदर 15-20 लोग आके बैठे हैं और एक स्टैंड अप कॉमेडियन कॉमेडी कर रहा है, तो वो सामने जो लोग उसके सामने बैठ रहे हैं, वहां का जो इंटरेक्शन है वो कौन सा, पब्लिक कम्युनिकेशन है। बात समझे, मास में और पब्लिक में। पब्लिक कम्युनिकेशन जो होगा, मुकेश कुमार जी, हाँ, केबीसी की बात करें, केबीसी जब चल रहा है और उसी के आसपास ऑडियंस बैठी हुई है, तो वो कौन सा है, पब्लिक कम्युनिकेशन। एक लीडर है सर, एक लीडर आदरणीय अमरीश गिरी जी, पंचायत चुनाव करते हैं आप, है ना, ठीक है। तो वहां पर जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, 10-12 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और वहां पर सर आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ भी उनको लेक्चर दे रहे हैं, वो कौन सा है, वो है सर आपका पब्लिक कम्युनिकेशन। बेशक चाहे वहां पर माइक यूज करें, बट दोनों के दोनों एक प्लेस पर है ना, सिंगल प्लेस पर, ठीक है, ओके। मास कम्युनिकेशन में क्या होगा, इसमें सर वही लीडर, अब आज प्रधानमंत्री पद के आप उम्मीदवार हैं और आप 3D रैली कर रहे हैं, 3D रैली, आप टीवी के थ्रू एक दिल्ली में बैठ करके आप जो है सब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। तो वो क्या है, उसमें आपने इंटरनेट या रेडियो टेलीविजन का यूज किया और उसमें माइक भी यूज हो सकता है, वो अलग बात है, बट आपके जो लोग है सारे सारे एक जगह पर नहीं थे। अगर यहां पर भी 1.5-2 लाख लोग एक ही जगह इकट्ठे होते, तो सर आपका मास कम्युनिकेशन ना होकर के पब्लिक होता। पब्लिक कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में इतना सा अंतर है कि मास कम्युनिकेशन में लोग जो होते हैं, आपके रिसीवर होते हैं, वो एक जगह पर नहीं होंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह हो सकते हैं, ठीक। पब्लिक कम्युनिकेशन में आपके जो लोग होंगे वो एक ही जगह होंगे, रिसीवर और सेंडर एक जगह होंगे। इवन कि दोनों में ही सर फीडबैक पॉसिबल नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन होगा अधिकतर, है ना, स्पीकर ही मेन रहता है इन दोनों में ही, ठीक है, स्पीकर पर ही फोकस रहता है। ये बात समझ गए यहां पर। तो इसको मैं आगे लाइन टू लाइन पढ़ता हूं। कहते हैं जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, सोर्स और मैसेज, जो भी मैसेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, एक सिंगल व्यक्ति जो होता है, विल रीच और रिसीव्ड बाय ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस। तो यहां पर सर एक व्यक्ति ही है ना, उसी का मैसेज जो है कहते एक बहुत बड़ी ऑडियंस रिसीव करेगी, है ना, उसके मैसेज आएगा उसके पास, ठीक है, सिंगल पर्सन से, सिंगल सोर्स से। बट इन दिस कम्युनिकेशन देयर इज नो म्यूचुअल फीडबैक। एक लीडर, मान लीजिए एक एमपी आए हमारे यहाँ, है ना, और वो फीडबैक दे रहे हैं, लोग इकट्ठा हो गए, 100-150 लोग इकट्ठा हो गए, एमपी साहब सर भाषण देना शुरू किया, लोग सुन रहे हैं, भाषण को सुनने लगे। अब जो है सर भाषण दिया, क्या लोग उनसे बैठ करके कोई क्वेश्चन करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं देंगे, जैसा ही भाषण था अच्छा था, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन हुआ, लीडर ने भाषण दिया और चला गया, चाहे वो 1 लाख लोग आगे बैठे थे या कितने ही बैठे थे, सिंपल रैली में, हाँ जी। बट वन प्लेस पर, वन प्लेस, वो वन प्लेस पर है, सारे लोग इकट्ठे हुए, वो पब्लिक था। पब्लिक कम्युनिकेशन माइक का यूज हो सकता है, बिल्कुल। मास कम्युनिकेशन में भी माइक का यूज होगा, बट मास में ये इतना सा अंतर है कि एक व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, बट आगे जो लोग हैं वो एक जगह पर नहीं है। कुछ लोग 10-15 लोग एक जगह पर बैठ सकते हैं, 10-15 लोग और जगह बैठ सकते हैं टीवी देखने के लिए या रेडियो के लिए वगैरह वगैरह, है ना, अलग अलग होंगे सर पूरी दुनिया में, वो कहीं भी हो सकते हैं, इतना सा अंतर है, क्लियर, ठीक है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन, इन दिस कम्युनिकेशन देयर इज नो म्यूचुअल फीडबैक, म्यूचुअल मतलब दोनों साइड से फीडबैक नहीं आता इसमें, है ना, केवल और केवल कौन देता है सर फीडबैक, एक साइड से आता है आपका, कौन देता है सर, केवल और केवल जो स्पीकर है उसी पर फोकस रहती है पूरी की पूरी, बात क्लियर, ओके। आगे और क्या होता है पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन रेफर करता है पब्लिक स्पीच, भाषण देते हैं आप, 15 अगस्त के दिन ज्योति बलारा जी आप स्टेज पर गए और जो भी आपके सामने व्यक्ति विशेष बैठे थे, जितने भी, है ना, 1000-2000 लोग, उनको आपने लेक्चर दिया, कोई भी कविता सुना दी, कुछ भी किया, पब्लिक कम्युनिकेशन किया, ठीक है, एक जगह पर थे सारे सारे, और वही आपकी कविता रिकॉर्ड हो गई, यूट्यूब पर डाल दी गई, तब जो है सर वो आप, मैंने भी देखा, सब ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, जिसको देखने का मन था यूट्यूब पर, वो मास कम्युनिकेशन का हिस्सा होगी। बात दोनों क्लियर है ना, मास और पब्लिक दोनों में अंतर पता होना चाहिए। आगे, तो पब्लिक कम्युनिकेशन रेफर टू पब्लिक स्पीच दैट वी डिलीवर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, कि हम जो दर्शकों के सामने देंगे, दर्शक हमारे सामने बैठे हैं, उनके सामने हम जो बोलेंगे पब्लिक। पब्लिक कम्युनिकेशन सर्व्स 3 मेन पर्पस, पब्लिक कम्युनिकेशन 3 कारणों से होता है, क्योंकि 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, क्या,
या तो मैं कविता सुना रहा हूँ अमरीश गिरी जी, एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, चुटकुला सुना रहा हूँ, जादूगरी कर रहा हूँ, है ना, एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ, एंटरटेनमेंट पर्पज से होता है, नाटक करके दिखाते हैं ना, मनोरंजन के लिए। या उन लोगों के सामने गए और उनको हम जागरूक कर रहे हैं किसी चीज के लिए, प्रसुएड, है ना, कि तंबाकू मत खाना भाई, अल्कोहल मत पीना, या फिर जो है मुझे वोट देना अमरीश गिरी जी, ऐसी बातें करते हैं, राजी सहमत करते हैं उन लोगों को हमारी चीजों से। या उनको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि लंपी डिजीज फैली हुई है, फला फला ये चीज कर लेना, है ना, या कोरोना आया हुआ है ये कर लेना, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन करने के लिए उनके लोगों के बीच में जाकर के हम इन्फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो ये तीन पर्पज से कहते हैं, एंटरटेनमेंट, परसुएड और इन्फॉर्म करने के लिए लोगों को। इन तीन कारणों से हम पब्लिक कम्युनिकेशन करते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, ये अदर फॉर्म से जो दूसरी चीजें होती है उनसे डिफरेंट है कम्युनिकेशन से। इट रिक्वायर्स ग्रेटर लेवल ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। यहां पर मुझे आपको एक कविता सुनानी है या कुछ जो है एक्टिंग करनी है, नाटक करना आप लोगों के सामने, या डांस करके दिखाना है, तो उससे पहले मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आप लोगों के सामने परफॉर्म करने से पहले, है ना। ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर, स्पीकर जो है तैयारी करेगा, अगर उसे कोई कविता भी सुनानी तो कविता की भी तैयारी करेगा, बोलने की भी स्किल होती है हजारों लोगों के सामने ना। पार्ट ऑफ द स्पीकर एंड इन्वॉल्व्स लेस डायरेक्ट इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब कि आपस में बातचीत ज्यादा नहीं होगी, कि आप लोगों से मैं पूछूंगा बार बार कि अच्छी लगी या नहीं, बस अपना भाषण दिया और चल दिए। बहुत रेयर और नए के बराबर चांस है कि आपको फीडबैक मिलेगा वहां से। फीडबैक के रूप में ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगा, तालियां, है ना, या फिर टमाटर, अगर खराब हुई तो, है ना, कोई चीज, सिंपल। आगे सर, ऑडियंस जो है हमारी वो क्या होगी, यहां पर मेंबर स्टिल इंटरेक्ट विद द स्पीकर वाया मोस्टली नॉन वर्बल सिंबल्स। अगर पब्लिक कम्युनिकेशन हो रहा है और वहां पर जो स्पीकर ने लेक्चर दिया, फीडबैक पहली बात तो होगा ही नहीं, अगर फिर भी इंटरेक्शन होगा या फीडबैक होगा तो वो किससे होगा, नॉन वर्बल सिंबल से। नॉन वर्बल मतलब जिसमें आप शब्दों का यूज नहीं करेंगे, नॉन वर्बल उसको बोलते हैं। जैसे कि तालियां, तालियों में शब्द यूज किए नहीं, ठीक है, टमाटर फेंक के मार दिया सर, जो एक्टिंग कर रहा था, कविता सुनाई, जिसने खराब कविता सुना दी, अमरीश गिरी जी, टमाटर आया, है ना, अंडे आए, नॉन वर्बल, है ना, कोई उसमें आपने शब्दों का यूज नहीं किया पब्लिक कम्युनिकेशन में। बट देर इज लेसर डिग्री ऑफ गिव एंड टेक देन देर इज इन वन टू वन कन्वर्जेशन। यहां पर कहते एक दूसरे से डायरेक्ट बात नहीं होगी कि आप एक एक ऑडियंस को अलग अलग कविता सुनाए, एक एक से नहीं होगी, कुछ कन्वर्जेशन नहीं होता। बट नॉन वर्बल सिंबल हो सकते हैं पब्लिक कम्युनिकेशन में। आपसे ज्यादा से ज्यादा जो है रैली दे रहा था नेता, तो सब लोगों को एक लेक्चर दिया कि आपको 15-15 लाख रुपए में मिलेंगे, सबके अकाउंट में आएंगे, तो सब लोग बढ़िया ताली बजाई, याहू, अच्छी खुशी की आवाज में उन्हें चिल्ला दिया, इस तरीके से, है ना। वन टू वन नहीं होगा कन्वर्जेशन, क्लियर है। और मास कम्युनिकेशन में, इन मास कम्युनिकेशन बेसिकली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, बहुत ज्यादा लेवल पर ऑडियंस होगी। दे आर ऑल कांट ग्रुप टुगेदर इन वन प्लेस, वो सारे के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, करोड़ों लोग, 1 लाख लोग भी इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है ना। सो इसीलिए वी नीड सर्टेन टूल फॉर टेक्नोलॉजी, इसलिए हमें टूल टेक्नोलॉजी की यूज होती है, जरूरत होती है, ताकि हम अलग अलग जगह जो लोग हैं वहां तक अपनी बात को पहुंचा सके। बट इन मास कम्युनिकेशन देर इज नो डायरेक्ट एक्सेस विद रिसीवर। मास कम्युनिकेशन में हमारा सर डायरेक्टली जो है रिसीवर के साथ में कोई जो है लेना देना नहीं होता। मैं बोल रहा हूं, मेरी बात अगर यूट्यूब पर है तो मुझे नहीं पता कि मेरी बात मेरे यूट्यूब पर है तो वो मेरे माता पिता ने सुनी, मेरे भाइयों ने सुनी, या मेरे मित्रों ने सुनी, या मेरे दुश्मनों ने सुनी, या पाकिस्तान में सुनी गई, या नेपाल में सुनी गई, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस चीज का, है ना, जो यूट्यूब पर आ गई। देर इज नो डायरेक्ट एक्सेस, है ना, मेरा रिसीवर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, एक्सेस ही नहीं है मुझे रिसीवर के बारे में कि कौन रिसीव कर रहा है मेरी न्यूज को। जैसे इन चीजों के लिए एग्जाम्पल क्या थे मास के लिए, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कंपनी ने बना दिया, न्यूज आर्टिकल लिख दिया, अब उसके आर्टिकल को पता नहीं किस किस ने पढ़ा, न्यूज जो लिखने वाला था राइटर उसको कुछ नहीं पता। रेडियो कर दिया भाषण, रिकॉर्ड करके चढ़ा दिया यूट्यूब पर मन की बात, है ना, उनको अब आगे नहीं पता कि सर किसने सुनी या किसने नहीं सुनी। टेलीविजन पर और इंटरनेट पर ये जो चीजें है सर, ये हमारे क्या है, मास मीडिया है। यहां पर हमारा फीडबैक या तो आता ही नहीं है न के बराबर, या आता है तो वो डिले होता है। जैसे आज मन की बात आपने की और 10 दिन बाद में फिर जो है लोगों को सर अच्छी नहीं लगी बात, और उनके लिए वो लेटर लिख करके भेज रहे हैं फिर राष्ट्रपति जी को या किसी को भी भेज रहे हैं, बात समझ में आई, है ना। डन है। यहाँ जो है मेरी सर आज मैंने वीडियो डाल दी ऐप पर और मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, अठपर दीपिका के लेखक जो है महर्षि गेरंडा, ये करके रिकॉर्ड करके छोड़ दी, तो जिसने मेरी वीडियो सुनी तुरंत सुन ली तो तुरंत बता दिया, नहीं तो सर जो 10 दिन बाद या 1 साल बाद सुनेगा वो कमेंट में लिखेगा सर आपने गलत बताया या अच्छा बताया, बाद में तुरंत नहीं आएगा इसमें, या तो डिले, या तो करेंगे नहीं कमेंट, है ना, न के बराबर, या करेंगे तो सर डिले, लेट होगा, बात क्लियर है। हिंदी को मैं इसलिए नहीं पढ़ता यहाँ पर सुनील कुमार जी, क्योंकि मैंने इंग्लिश की हिंदी कर देता हूं, तो इसका हिंदी यही वर्ड मतलब है इसका सारी की सारी का, है ना, वो आपका जिम्मेदारी है पढ़ना। फिर मास कम्युनिकेशन रेफर टू एनी टाइप ऑफ मीडिया दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद मास ऑडियंस। तो मास कम्युनिकेशन है
वो ऐसी चीज, ऐसी मीडिया है सर जिसमें हम मास लेवल पर, मास ऑडियंस के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे कि बुक्स होगी, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म। ध्यान रखना बुक्स भी मास मीडिया में आती है। अब ये मत सोचना सर बुक कैसे आ गई, क्योंकि बुक भी तो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंच रही है ना, जो अलग अलग लोग हैं। हठ पर दीपिका कैवल्य धाम में लिखी गई, उनको क्या पता कि हमने खरीदी है नहीं खरीदी, या हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, बड़ी मास लेवल पर। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल यही बन जाएगा मानसिक मैम। बाद में मत कहना कि सर कैसेट्स कैसे हो गई, है ना, आपको ये नहीं पता होता कई बार। कैसेट क्या होती है हमारी, विजुअल, विजुअल होती है या ऑडियोबल, ऑडियो होती है ओनली कैसेट्स। कैसेट आती थी पुराने जमाने में, याद है क्या, टीचिंग का एक ऑडियो होती है, ओनली ऑडियो होती है ना। ओके आगे, तो ऑल दो मास कम्युनिकेशन डज इंक्लूड सर्टेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, और हो सकता है कि इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज भी ना हो। और इसमें जो है सर ईमेल दैट आर यूज टू कम्युनिकेट वन ऑन वन विद समवन, ये चीज यूज नहीं होगी। देखो ध्यान से, ईमेल कुछ ईमेल्स ऐसे होते हैं, ईमेल दो प्रकार के होते हैं। एक ईमेल तो ऐसा है जो आप लोग अगर ईमेल यूज करते हैं तो एडवर्टीजमेंट आती रहती है आपके पास ईमेल पर, वो वाले ईमेल तो आपके क्या है, मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। सेंडर ने एक बार सेंड कर दिया, आपको पता नहीं कि सर आपने देखी या नहीं देखी, मतलब एडवर्टीजमेंट। एक ईमेल वो है, डॉक्टर सुनील कुमार जी मैंने मेल किया आपको कोई चीज, वो आपके पास गई और आपने मुझे उसका रिप्लाई भेजा कुछ भी, तो वो तुम्हारा 1 to 1 है, वो मास कम्युनिकेशन नहीं है। और ऐसा ईमेल जिसको एडवर्टीजमेंट के रूप में मैंने भेजा, आपको लाखों लोगों को भेज दिया, अब मुझे नहीं पता कि किसने उसमें से देखा किसने नहीं देखा, वो वाला ईमेल मेरा मास कम्युनिकेशन होगा। इस बात में है ना अंतर देख लेंगे थोड़ा सा, क्लियर। डन, आगे बात करें नेक्स्ट। फिर आगे है सर ऑन द बेसिक ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, कहता उद्देश्य और शैली के आधार पर दूसरे कम्युनिकेशन। पहले हो गए हमारे सारे के सारे, ये किस बेस पर थे, रिलेशन के आधार पर, ये सारे कम्युनिकेशन थे हमारे, ठीक है। मुख्य रूप से रिलेशन के आधार पर कितने थे, रिलेशन के आधार पर याद रखना एक एक, उसी में सब टाइप बनते तो इसलिए उनको एक्सप्लेन किया हमने पब्लिक आदि को। रिलेशन के आधार पर 4 थे, इंटरनल है ना, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, और एक इंट्रापर्सनल, इंट्रा है ना, एक ही व्यक्ति आपस में बात करता है, इंट्रा। और थर्ड क्या था, ग्रुप कम्युनिकेशन। और फोर्थ जो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का एक सब पार्ट था पब्लिक कम्युनिकेशन, है ना, लोगों तक संचार करते दो तरीके से, कहते एक तो मास लेवल पर करेंगे मीडिया, मास कम्युनिकेशन मतलब मीडिया के थ्रू, है ना, और एक पब्लिक कम्युनिकेशन एक ही जगह पर इकट्ठे होकर के बातचीत करेंगे तब, ठीक है, दोनों क्लियर है। अब आता है पर्पस एंड स्टाइल, हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सर एक तो आपको अपना ऑफिशियल काम करवाना है क्या, अगर ऑफिशियल काम करवाना है तो सुनील कुमार जी आप जॉब पर हैं और आपको छुट्टी लेनी है, और अपने जो सीनियर है उनको जाके ये कह देंगे कि सर छुट्टी दो ना एक दिन की, ना, बिल्कुल सिस्टमेटिकली आप एप्लीकेशन लिखेंगे या जो भी परफॉर्मा है आपके डिपार्टमेंट का वहां पर आप भरेंगे और उसके लिए फिर आप छुट्टी लेंगे, ऐसी बात होगी, है ना। या हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें स्कूल टीचर से छुट्टी लेनी है, कुछ काम करवाना है, तो एप्लीकेशन लिखते हैं सेवा में करके जो भी है, लिख करके नीचे साइन करते हैं और फिर होता है सिस्टमेटिकली फॉर्मल। ऑफिशियल जो वर्क होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, और अनऑफिशियल मेरे मित्र से मुझे बात करनी है, मेरे पड़ोसी से मुझे सर थोड़ी सी है ना, घर में आटा खत्म हो गया आटा लेना है ना, चीनी खत्म हो गई चीनी की प्याली लेके आनी है, तो सर जाएंगे, एप्लीकेशन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, जाओ जी, है ना, ठीक है। वो ज्योति वो सरकारी स्कूल है ना, कच्चे वाला स्कूल, ओके तो हो गया। अब सर इनफॉर्मल होता है वो, इनफॉर्मल पड़ोसियों से जो भी आपको बातचीत करनी है, बाइक लेनी है किसी की, है ना, तो एप्लीकेशन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ सुनील कुमार जी वो भी बात सकते हैं ना, वो भी बात सकते हैं, तो वो फॉर्मल फॉर्मल तरीके से करनी पड़ती है वो भी कार्य, है ना, इनफॉर्मल नहीं कर सकते सुनील कुमार जी, वो भी फॉर्मल होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल कहते दो प्रकार से है, एक आपका फॉर्मल तरीका है, एक इनफॉर्मल है, ठीक है, दो तरीके हैं। फॉर्मल जहां पर फॉर्मेलिटीज अदा करेंगे, आप किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई एक पीएन है, पीएन, उसको सर कुछ चाहिए, उसको अपने बच्चे का एडमिशन लेना है ना, स्कूल कॉलेज में करवाना है, तो वो क्या सीधा प्रिंसिपल को जाके बोल दे, या कॉलेज का मालिक उससे बात कर सकता है, नहीं सर, उसका लेवल नहीं है इतना। एक मनुष्य होने के नाते बात कर सकता है, वो अलग एक मैटर है, बट उसे अपने कुछ भी करवाना है ना, तो वो सबसे ऊपर जो उसके ऊपर स्टाफ है, उन पीएन्स के 4-5 लोग होते हैं, उनका एक हेड होगा, उससे बात करेगा, वो हेड जो है उनके हेड से बात करेगा, फिर वो जो है ऊपर बात करेंगे, ऐसे सिस्टमेटिकली बढ़ी। एक छोटे वाला व्यक्ति डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, इनफॉर्मल नहीं हो सकता। तो फॉर्मल यही है, सिस्टमेटिकली हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जहां पर उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं।
फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डेलिबरेटली एस्टेब्लिश्ड बाय अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर डे टू डे ट्रांसमिशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। जो अपर लेवल का मैनेजमेंट होता है ताकि उनको ज्यादा लोग तंग ना करें, कम से कम के साथ कम्युनिकेट करें वो लोग, है ना, अपने काम में करते रहें, तो इसीलिए वो जो है नीचे मैनेजर सब मैनेजर ऐसे सेट कर देते हैं, तो सिस्टमेटिकली चलता रहता है। इस कम्युनिकेशन के 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप ऑफ दिस कम्युनिकेशन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। एक बार प्रश्न इतना ही आ गया था हेमाली साहू मैम कि बताओ फॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। इतना ही क्वेश्चन आ गया था एक बार, तो ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजी। बस शर्त ये है कि आप लोगों को जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं इसको सर अच्छे से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना, आराम इजी लगेंगे क्वेश्चन। अदरवाइज तो फिर वो दिमाग घुमाने वाले होंगे रेणु डबराल जी। आगे तो पहला क्या है, श्रृंखला नेटवर्क। श्रृंखला माने चैन सिस्टम। एक हेड है, हेड के नीचे मान लीजिए 2 या 3 लोग हैं, मान लीजिए 2 लोग हैं, तो वो इन 2 से ही संपर्क करेगा। ये 2 लोग इंफॉर्मेशन आगे बताएंगे किसी को भी जो भी इनके नीचे है, और ये लोग आगे बताएंगे किसी को भी जिनको बतानी है, सो ऑन आगे चलता रहेगा, है ना। अगर इनको कोई बात बतानी है, इसको ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। डी और ई को जो भी बात करनी है वो सी या बी से करेंगे, डी बी से करेगा या ई जो है सी से करेगा अपने डिपार्टमेंट। जैसे एक हेड था, डीन थे, डीन सर ने क्या किया सर, 2 डिपार्टमेंट थे, एक योगा का और एक जो है साइंस का अलग डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री वगैरह का। तो इन दोनों को सर वो बात करेंगे, दोनों के दोनों आपस में बात कुछ नहीं कर सकते, इससे रिलेटेड बात किसको देंगे, रिपोर्टिंग सारी सारी हेड को, डीन सर को देंगे, है ना। डीन काफी सारे डिपार्टमेंट्स का हेड होते हैं, उनको डीन बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे सर कौन होते हैं, फिर उनके नीचे होते हैं छोटे छोटे और स्टाफ, वो उनसे बात करेंगे ना। सो ऑन ऐसे चलती है चैन सिस्टम, कि एक व्यक्ति को बात कही, उसने अपनी आगे बात की, चैन सिस्टम चलता है, एक श्रृंखला चलती जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिरार्किकल चेन होती है। हिरार्किकल माने कि पदानुक्रम, कि एक पद के अनुसार सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है वो नीचे वाले को कहेगा, नीचे वाला फिर नीचे वाले को कहेगा, और फिर वो नीचे वाले को कहेगा, है ना। और वो रिपोर्टिंग भी करनी है तो विपरीत चलेगी, ऐसे ही कि नीचे वाला सबसे नीचे वाला था वो ऊपर वाले को कहेगा, ऊपर वाला इस तरीके से आपस में वो बात करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। हर एक से बात नहीं होगी, आपस में सभी बात नहीं करेंगे, सीक्वेंस रहेगी, चैन सिस्टम, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। ये भी इसकी स्पेशलिटी है कि एक दूसरे से, जैसे ए है वो बी को कुछ कह सकता है, बी ए को कह सकता है, आपस में बात कर सकते हैं ये दोनों। ऐसा नहीं है कि ए केवल ऑर्डर देगा, रिपोर्टिंग भी करेगा बी ए को, ठीक। चैन नेटवर्क। दूसरा स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या है, एक हेड है ना, एक डीन है। यहां पर ऐसा नहीं है कि वो सबको ही सर जो है, सबको ही क्या करे, एक एक चीज 2 लोगों को कह दिया और वो आगे बताए, ऐसा नहीं है। यहां पर एक व्यक्ति है सीआईडी में मान लीजिए, है ना, वो जो है एक केस चल रहा है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है उन्होंने हर एक की, और उन्होंने कहा है कि सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए, सारे सारे लोग आकर के सारी इंफॉर्मेशन मुझे देंगे। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन है सर सारी सारी एक ही सोर्स पर आ रही है, इसी को बोलते हैं स्टार, मतलब इससे जुड़े हुए सारे सारे जो भी इंफॉर्मेशन है। कोई सर जो है कैमरे की सीसीटीवी की तहकीकात कर रहा है, कोई जो है घटनास्थल की तहकीकात कर रहा है, कोई सर उस दिन जो होटल में लोग गए थे उनकी तहकीकात कर रहा है, वगैरह वगैरह सबकी। तो सारी इंफॉर्मेशन एक हेड के पास आएगी सारी सारी, स्टार नेटवर्क, डन है, क्लियर। तो इसी को स्टार बोलते हैं, स्टार तारे टाइप में बनाओ ना। तो इसके तहत सर अंडर दिस कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन एंड मैसेज फ्लो अमंग द ग्रुप मेंबर्स थ्रू ए लीडर। एक लीडर से ही सर सारी इंफॉर्मेशन जाती है सबके पास में। इन अदर वर्ड्स द ग्रुप मेंबर्स डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। दोनों ये लोग जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, डायरेक्टली लीडर को ही, कोऑर्डिनेटर जो बीच में है उसी को सर सारी सारी इंफॉर्मेशन देंगे ला करके, जो भी बातें होंगी आपस में नहीं बताएंगे, ठीक है। लीडर पर ही डिपेंडेंट रहेंगे सारे के सारे ग्रुप मेंबर। ये क्या है, स्टार नेटवर्क। अगला सर सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे के साथ कर सकता है। इस चीज का है ना हम यूज करते हैं नकल करते समय। आप एग्जाम में बैठे, है ना, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, वैसे जरूरी नहीं कि नकल करते हैं, वैसे तो टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है, उसमें यूज होता है, कंप्यूटर में स्पेशली होता है। नकल जब करनी है, एग्जाम चल रहा है हमारा 3 घंटे का, ज्योति बुला रहा मैं, तो हम किससे बात कर सकते हैं वहां पर, 2 ही व्यक्ति हैं, एक तो हमारे लेफ्ट में बैठा है, एक राइट में, कंप्यूटर पर बैठे हैं, कंप्यूटर सामने लगे हुए हैं, है ना, कंप्यूटर सामने लगे हुए हैं, इन कंप्यूटर पर बैठे हैं और पर्सन बैठा है, तो वो एक इधर या इधर 2 ही बात कर सकता है, सिंपल। तो ये क्या है सर, ऐसे ऐसे करके ये वाला आगे वाले से बात कर सकता है, आगे वाला आगे से, मतलब एक व्यक्ति अपने आसपास के व्यक्ति से ही बात कर सकता है, बस सिंपल। तो वृत्त नेटवर्क, इन दिस कम्युनिकेशन ग्रुप मेंबर्स इंटरेक्ट विद एडजॉइनिंग मेंबर ओनली, कि जो जस्ट पास में उसी से बात करेगा। जैसे ये व्यक्ति है हेड, इसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो इससे बात करेगा, इससे बात करेगा, इस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन चाहिए तो इससे करेगा या इससे करेगा, है ना, यही आपस में बात करेंगे, पास पास वाले ही आपस में बात कर सकते हैं, है ना। अब ये कम्युनिकेशन हो सकता है डेली लाइफ में आप किस रूप में समझे वो आपकी मर्जी है। अधिकतर ये सारे के सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है, वहां पर यूज होती है, ठीक है, वहां पर यूज होती है ये एक्चुअल में।
दैनिक जीवन में जैसे मैंने कहा कि ये नकल मारने से आप समझ सकते हैं, इसको नकल करने से, है ना। तो ऐसा समझने के लिए आप अपने अपने उदाहरण सेट कर सकते हो जीवन में, बट एक्चुअली ये सारे कम्युनिकेशन के टाइप हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होते हैं। ठीक है, आगे सर सभी चैनल, सभी चैनल मतलब ऑल चैनल नेटवर्क, कि इसमें कोई भी किसी से भी कैसे भी बात कर सकता है। एक डिपार्टमेंट है, वहां पर कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। एक टीचर है सर, टीचर्स का ग्रुप है, कैसे भी बात करे सर। हेड सबसे बात कर सकता है, किसी से कोई बात कर सकता है। देख रहे हो यहाँ पर 5 लोग हैं, पांचों लोग सभी से आपस में कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट ये फिर भी फॉर्मल है। हालांकि हम जानते हैं सर कोई किसी से बात करे वो तो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल कैसे है? ये फॉर्मल मात्र इसलिए होता है क्योंकि इसमें सबके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कि सबकी जिम्मेदारियां होती है। जैसे इस व्यक्ति से अगर कोई बात करेगा, ये वाला व्यक्ति है नीचे वाला, इससे कोई बात करेगा तो इसका काम है मान लीजिए सड़क को देखना, एक गवर्नमेंट कर्मचारी है, सड़क के निर्माण को देखना, है ना। ठीक है, और इस व्यक्ति का कार्य है जो है अनुमति प्रदान करना, सड़क बनाने के लिए बजट पास करना। इसका कार्य है सर सड़क के लिए जो है जो सिस्टम वगैरह प्रोवाइड करवाना, जो भी कचरा, जो भी बजरी रेता सीमेंट आदि करवाना। इसका कार्य है सड़क की साफ सफाई करवाना। इसका है सर वहां का ठेकेदार आदि प्रथा करना, ठेकेदार लेना। तो ये आपस में कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि सर ये चुगली करने के लिए या गोसिप्स करने के लिए इकट्ठा होंगे जिसका कोई पर्पज ही नहीं है, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए ये फॉर्मल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वहीं पर फॉर्मेलिटीज आती होती है। ठीक है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसी को अदा करते समय फॉर्मेलिटीज आती होती है। तो सभी स्वतंत्र होते हैं आपस में बात करते समय। और ये जो है हमारा क्या है, डिसेंट्रलाइज टाइप है कम्युनिकेशन का, विकेंद्रीकृत माने सेंट्रल नहीं है, इसमें सेंटर मेन कोई नहीं है एक व्यक्ति। सभी जो है अपने आप में डिसेंट्रलाइज है, सभी अपने आप में मुख्य है, सबके सब व्यक्ति आपस में कोई भी बात कैसे भी कर सकते हैं वो इनफॉर्मल वे में, बट है ये फॉर्मल टाइप। ये याद रखेंगे ज्योति जी, क्योंकि यहां पर सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे दोस्त की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक दो लोग और आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपस में बैठे हैं, कोई भी किसी की बुराई कर सकते हैं बैठ करके, कोई लेना देना, कोई मेरे से वो जवाब नहीं मांगेगा कि सर उसके बारे में बताओ आप, है ना। जो असिस्टेंट प्रोफेसर आप हैं उसी से रिलेटेड बात करो ना, कैसी भी बात की जा सकती है, वो इरिस्पॉन्सिबल बात हो जाएगी इनफॉर्मल वे में। फॉर्मलिटी जब होगी तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और सभी चैनल से बात की जा सकती है। ये विकेंद्रीकृत प्रकार है। और यहां पर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, फ्रीली, फ्रीली हम बात करते हैं ऑल चैनल में। हाँ, जिम्मेदारी है तो काम की बात होगी, बिल्कुल ज्योति जी बहुत ही अच्छा बात वर्ड यूज किया आपने। फिर उल्टा वी नेटवर्क, उल्टा वी कैसे है, कहते हैं यहां पर जो नीचे वाले व्यक्ति उनके 2 हेड हो सकते हैं, वो 2 जगह बात कर सकते हैं। एक तो जैसे एक मेन हेड है, उसने अपना क्या बताया, एक हेड था, उसने सब हेड बना दिया, 2 हेड बना दिए। ये जो बी और डी है, ये ऊपर वाले से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं और नीचे वाले से भी बात कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली जैसे इन्होंने जेड ने ये कहा कि जाओ ए से संपर्क करो, सारी बात ए से पूछ करके बात करो। ऐसा होता है ना कई बार यूनिवर्सिटी में कि आप प्रिंसिपल के पास चले गए और प्रिंसिपल ने कहा कि जाओ उस टीचर के पास चले जाओ। एक छोटा सब टीचर भी होता है जो प्रिंसिपल का लगभग कार्य देखता होता है, तो उनसे बात करो। तो उल्टा भी कि 2 हेड है, 2 में से सर ऊपर वाले से बात करो या फिर नीचे वाले से भी आप बात कर सकते हो। जो आपको रिपोर्टिंग करनी है कि काम अगर करवाना है तो सर ए के पास जाओ, अगर कोई रिपोर्टिंग करनी है तो जेड के पास जाओ। इस तरीके से इन्वर्टेड बी, ये वी शेप में दिख रहा है आपको इस प्रकार से, है ना, वी शेप में, ऐसे वी शेप में दिखता है उल्टा वी। तो अंडर दिस कम्युनिकेशन अ सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट्स विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज सेकंड सुपीरियर। कहते हैं ये इनसे कम्युनिकेट करता है सुपीरियर और इससे नीचे वाले व्यक्तियों से, उल्टा वी में। नेटवर्क वाई, नेटवर्क वाई बोलते हैं गामा को, ये गामा जैसे लगता है, गामा ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा बीटा और गामा ऐसे लगते हैं। गामा मीन्स एक तरह से वाई ऐसे शेप में, ठीक है, ओके। तो ये जो गामा नेटवर्क बोलते हैं इंग्लिश में या हिंदी में आप वाई नेटवर्क बोले, आपकी मर्जी है। अंडर दिस कम्युनिकेशन क्या होता है सर, 2 लोग हैं, हेड 2 हैं, 2 व्यक्तियों का सर जो है, कोई कंपनी है, 2 व्यक्ति जिसमें मालिक है, दोनों को सर इंफॉर्मेशन शेयर करनी है आपस में, तो आपस में वो बात कर सकते हैं। या फिर नीचे वाले जो लोग होंगे, कोई भी व्यक्ति नीचे एक मैनेजर है, वो दोनों को सेम रिपोर्टिंग करेगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है, पतंजलि योगपीठ, 2 व्यक्ति हैं वहां पर, एक स्वामी रामदेव जी, एक आचार्य श्री बालकृष्ण जी। आप लोग जानते होंगे इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर ना, क्योंकि मुझे ये सही लगा। तो यहां पर क्या है सर, आप उनको भी देंगे, इनको भी रिपोर्टिंग करेंगे। देश में सर 2 व्यक्तियों का राज है ना, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 व्यक्तियों का है। अब अगर नीचे कोई छोटा अधिकारी है तो वो रिपोर्टिंग करेगा, इनको भी करेगा, इनको भी करेगा, दोनों को करेगा, दोनों को करेगा। तो ऐसे सेम नीचे वाला इनको करेगा, ऐसे ऐसे वाई शेप बन गई, नीचे वाला ऐसे ऐसे करके। और यहां पर सर जो अजीत डोभाल जी हैं, है ना, एनएसए अजीत डोभाल जी, वो सर दोनों को रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि
देश का मामला है तो इनको भी करना है, और देश का मामला है और विदेशों के साथ भी डील करना है तो इनको भी करना पड़ेगा, दोनों को, पीएम साहब को भी और गृह मंत्रालय के गृह मंत्री जी दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ये होता है अपना वाई नेटवर्क, कि जहां पर दो हेड हो और नीचे से इंफॉर्मेशन आ रही है कंटिन्यूअसली दोनों को। तो अंडर दिस कम्युनिकेशन सब टू सबऑर्डिनेट थ्रू द हायरार्किकल चेन, नीचे से हायरार्किकल चेन चलती है, और कम्युनिकेट विद द सुपीरियर, दोनों सुपीरियर के साथ बात होती है। इन टर्न सुपीरियर कम्युनिकेट विद टू सुपीरियर वो आर सीनियर टू हिम, जो भी सुपीरियर होगा वो अपने सीनियर से बात करेगा इस तरीके से, जितने भी अपने सुपीरियर होंगे। बात क्लियर है यहाँ पर वाई नेटवर्क। तो 6 अपने नेटवर्क हुए सर, 6 कौन कौन से हुए। पहला क्या था, फर्स्ट जो था आपका श्रृंखला चैन नेटवर्क था, चैन बनी, स्टार बना, थर्ड वृत्त सर्कल बना, फोर्थ जो है ऑल चैनल जहां पर फ्रीली बात करते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड पार्ट होता है ये, और उल्टा भी इन्वर्टेड भी सर, नीचे वाले व्यक्ति बात करते हैं, 2 ऊपर होते हैं बट वो आपस में कम्युनिकेट न करके नीचे वालों से बात करते हैं। वाई नेटवर्क में सर ऊपर वाले हैं, है ना, 2, और इसमें वाई शेप में ये नेटवर्क बन रहा है, इस तरीके से डील करते हैं। ये आपके 6 के 6 प्रकार हो गए। अगले प्रकार आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल, फॉर्मल में कितने हुए 6, इनफॉर्मल में 4 होते हैं। इनफॉर्मल में भी कोई भी किसी से बात करता है, जैसा कि स्टार था, स्टार कम्युनिकेशन, कोई किसी से बात कर सकता है, ऑल फ्री, है ना, ऑल नेटवर्क जो फ्री थे, ऑल फ्री चैनल उसी में बात करते हैं। बट यहां पर समस्या इतनी सी है कि ये लोग जो है इरिस्पॉन्सिबल वे से बात करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे गॉसिप करने के लिए मैं मेरे लेफ्ट साइड जो घर है उस वाले से भी बात कर सकता हूँ, राइट वाले की बात करने के लिए, राइट साइड में जो व्यक्ति है उसके लेफ्ट वाले की बात करने के लिए उससे बात कर सकता हूँ किसी भी वे में। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन बोलते हैं। ग्रेप वाइन अंगूर होता है। अंगूर कैसे होता है सर, आगे की आगे जुड़े रहते हैं उसमें अंगूर, है ना, या अंगूर की बेल जो होती है उसकी जड़ एक जगह है, वो आगे की आगे फैलती जाती है इस तरीके से, सो ऑन, ऐसे होता है ग्रेप वाइन, इसको लिए नाम दिया गया, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको। इसके प्रकार कितने होते हैं, 4। इस पर रिसर्च किसने की, कीथ डेविस ने। चारों प्रकार सर किसने बताया, ग्रेप वाइन पर सबसे ज्यादा जो हमें इंफॉर्मेशन दी, इन्वेस्टिगेशन किया, कीथ डेविस ने किया, कीथ डेविस ने किया ग्रेप वाइन पर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर अपनी। तो थोड़ा लाइन टू लाइन देख लेते हैं। एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज एन अनऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल नहीं होता यहां पर एक तो, है ना, एंड इज द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सोशल फोर्सेस एट द वर्क प्लेस ना। तो यहां पर सर काम करते समय अगर आप काम भी करें तो वहां पर भी इनफॉर्मल कर सकते हैं। जैसे ऑफिशियल, ऑफिस में आप बैठते हैं तो क्या आप सारी की सारी वहां पर फॉर्मल बात ही करते हैं, एक टीचर दूसरे टीचर से काम की बात भी करेगा और वो इधर उधर की बात भी कर लेगा, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है, और ह्यूमन बींग्स जो है एक सोशल एनिमल है, मतलब सामाजिक प्राणी है, वो आपस में एक दूसरे से मिलकर के इधर उधर की बात करके रहता ही रहता है ना, बिना किए रहता नहीं, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, कुछ भी करता हो, आपस में इधर उधर की बात करेगा ही करेगा, होता है इनफॉर्मल वे में होता है। तो सारे एम्प्लॉइज जो होते हैं आपस में बात करते हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, वो काम करते करते कुछ इधर उधर की बात भी कर लेते हैं कि भाई हाँ भाई तुम्हारे घर क्या चल रहा है, ऐसे क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। काम के अलावा दूसरी बातें भी हो जाती है, इनफॉर्मल वे में भी बातें होती है, मतलब कम्युनिकेट होता है। उसी को आपने क्या कहा, ग्रेप वाइन बोला, है ना, सप्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन, ताकि फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए सहायक होता है एक तरह से फॉर्मल में। जैसे मुझे आप लोगों से बात करनी है या मेरे ऊपर वाले, हाँ वो भी है सुनील जी, जैसे मान लीजिए सुनील सर आपका एग्जांपल दूं, आपका एक पद है ना, आपसे ऊपर एक अधिकारी है ए लेवल का, आप बी लेवल पर है, आपसे नीचे सी लेवल का अधिकारी है। तो सी लेवल वाले व्यक्ति को आपसे जब काम करवाना है ऑफिशियल, जब आपसे वो सिस्टमेटिकली बात करेगा। बट इसके अलावा जब वो आपको रास्ते में मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, या वहां पर भी जब आप खड़े हैं ड्यूटी पर, 2 व्यक्ति खड़े हैं, है ना, 2 जवान हैं, देश के सैनिक हैं, कर रहे हैं, तो वो आपस में सिस्टमेटिकली, तो उनकी जिम्मेदारी है ये कि ऑफिशियल बात करनी है फॉर्मल वे में। क्या वो अनफॉर्मल इनफॉर्मल वे में बात नहीं करते, करते हैं सर, एक दूसरे के साथ छेड़खानी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मजाक आदि करते हैं। तो सर ये क्या है, फॉर्मल को इंक्रीज करता है एक तरह से, फॉर्मल के लिए सप्लीमेंट है इनफॉर्मल वे में बात करना। ठीक है, आप टीचर से बात करते हैं हमेशा ही सर सिस्टमेटिकली फॉर्मल रूप में एप्लीकेशन नहीं लिख देते, टीचर से अदर वे में भी बात कर लेते हैं आप, हंसी मजाक में कुछ और बातें हो जाती है, बट जब काम होता है फिर से आप एप्लीकेशन लिखिए सर, जैसे ही काम आएगा। तो मतलब ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को सर सप्लीमेंट के रूप में करता है, माने हर कोई व्यक्ति ओनली नियमों में बंद करके नहीं रह सकता कि केवल फॉर्मेलिटीज यूज करे, है ना, हमेशा मौज मस्ती भी होती है। वो चीज है कि ये सप्लीमेंट के रूप में बात करें, सप्लीमेंट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये मतलब है इसका, है ना, जिसमें आप लेडीज की बात कर सकते हैं सर, जैसे रिश्तेदार हैं आपस में क्या देते होते हैं, कपड़े वगैरह लेते देते होते हैं, हरियाणा में स्पेशली होता है, ठीक है, फॉर्मल है, दहेज लेते हैं देते हैं, फॉर्मलिटी चीज हो जाती है सिस्टमेटिकली। बट उसके अलावा क्या इधर उधर की हंसी मजाक नहीं करते, क्या वो भी करते हैं। रिश्तेदारी में सिस्टमेटिक भी बात होती है और इनफॉर्मल भी होती है, बात समझ रहे हो, वही चीज है।
तो इससे क्या होता है, फॉर्मेलिटीज को सर एक तरह सप्लीमेंट, मतलब एक तरह से उसको पूर्ण कर देता है, औपचारिकता को पूर्ण कर देता है। 4 प्रकार होते हैं इसके, कीथ डेविस ने बताए। 4 प्रकारों में ये थोड़ा सा बताया गया है, जैसे एक ग्रेप वाइन होता है सिस्टम, है ना, अंगूर जुड़े होते हैं जैसे एक बेल से, या एक बेल आगे आगे टहनी टहनी से जुड़ी होती है ग्रेप वाइन से, है ना, कि एक जगह से इन्फॉर्मेशन जुड़ी आगे धीरे धीरे फैलती जाती है वो हर तरीके से। एकल धागा होता है कि सर एक व्यक्ति ने कोई बात कही किसी को, वो बी तक पहुंचती है, बी वाली सी तक पहुंचती है, वापस रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ए ने बी को कहा, बी ने सी को कहा, सी ने डी को कहा, ई को कहा। जैसे छोटे बच्चे थे हम, हमारे दादा बड़े लोग उनके साथ बैठ जाते थे, वो जो बात करते थे वो बात कही, फिर हम अपने दोस्तों को बताते कि पता है ऐसी बात हुई, फिर वो दोस्त अपने आगे जाकर के बताता था, अपने घर पर या कहीं भी बताता था, फिर वो आगे बताता था, आगे की आगे ऐसे बात फैलती रहती है। एक सदस्य किसी अन्य सदस्य से बात करता है और सो ऑन जो है नेटवर्किंग होती जाती है, बात चलती जाती है, और यहाँ पर फॉर्मेलिटीज नहीं होती, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है ना, कोई लिखित में बात नहीं है, कोई भरोसे लायक भी बात हो शायद ना हो, बट वो फैलती रहती है आग की तरह। गांव में किसी के कुछ हो गया, बात हो गई, कोई घटना हो गई, तो वो धीरे धीरे आगे के आगे फैलती रहती है वो चीज। तो एकल धागा, अंडर दिस कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम वन टू वन, एक से दूसरे तक जाती है। दैट इज वन मेंबर कम्युनिकेट्स टू अनदर मेंबर, एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर से बात करता है और धीरे धीरे कम्युनिकेट जो होती है सो ऑन आगे चलती रहती है। सिंगल स्ट्रैंड, एक धागे में चलती रहती है ना, एक व्यक्ति आगे 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 बताता जाएगा, एक ही नहीं बताएगा, एक ने दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें, सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर डन सर। यही सेम चैन चैन सिस्टम भी था। चैन में क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने अगर ये बात कही है तो आप उसके जिम्मेदार हैं, कल को ये बात गलत हुई तो आपकी जॉब को खतरा है। इनफॉर्मल फॉर्मल वे में वो भी चैन सिस्टम था, ऐसा ही स्ट्रक्चर था। यहां पर आप जिम्मेदार नहीं है, मैंने आपको कुछ कह दिया कि पता है कल सर हरिद्वार में जो है बाढ़ आ गई, मैंने मजाक में कर दिया, आपने अपने घर बता दिया पता है हरिद्वार में पूरी बाढ़ आ गई, वो आगे बता देगा, और सच में वो कहे अरे मैं तो कल ही हरिद्वार से आया हूं, आई नहीं बाढ़, पर मेरे ऊपर कोई इसमें आरोप नहीं लगेगा, फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा इसमें अगर मैंने बोल भी दिया। बट यहां पर जब सिस्टमेटिकली ऑफिशियल में आपने चैन मेथड में कुछ गलत किया तो आप जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों में अंतर, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, बात की। नेक्स्ट गपशप, गॉसिप्स सर हम करते होते किसी से कैसे भी करो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बातें करो, एक जगह बैठ गए और आपस में हुक्का पीते हुए, हरियाणा में सर चौक चौक पर बात करते रहते ऐसे, है ना। अंडर दिस कम्युनिकेशन द मेंबर कम्युनिकेट्स नॉन सेलेक्टिवली, मेंबर जो होता है कोई सिलेक्ट पर्सन करता नहीं है कि मैं इसी से बात करूंगा, किसी से भी बात कर लो, किसी की बुराई करनी है किसी भी कर लो, है ना। मेंबर हैविंग इंफॉर्मेशन पासेस इट टू एवरीवन ही मीट्स, जिससे वो मिलता जाएगा उससे वो बात करता जाएगा, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है जिससे मिले उसी से बात कर ली। गॉसिप नेटवर्क, संभावना नेटवर्क, पॉसिबिलिटी, कि कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन होती है, टीचर ने कल कहा क्लास में, है ना, कि सर आपको जो है एक व्यक्ति को बता दिया, एक जो मॉनिटर था क्लास में उसको बता दिया कि कल जो है आपको 5th यूनिट पूरा पढ़ के आना, टेस्ट है। तो मॉनिटर ने अपने एक दो दोस्तों को बताया, ठीक है, या 4-5 को बता दिया, उसने सर आगे 4-5 को बताया, आगे 4-5 को बताया। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सर एक दो बच्चे क्लास में नहीं आए थे और वो रह गए, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, या उन तक मैसेज नहीं पहुंचा, क्लास में भी आए थे फिर भी उन तक बात नहीं पहुंची। तो ये संभावना है कि इसमें इंफॉर्मेशन पास होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना के नियम के अनुसार इंफॉर्मेशन जाती है। एक मेंबर जो है कम्युनिकेट करता है सभी के साथ रैंडमली, एक एक के साथ में, बट कुछ लोग जो होते हैं वो आगे शेयर करते हैं, और इसमें कुछ लोग हो सकते हैं छूट भी जाए, है ना, कुछ लोग छूट भी सकते हैं, कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन ना भी पहुंचे, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क ये होता है। फिर क्लस्टर नेटवर्क होता है, 4 टाइप थे टोटल इसके। एक सिंगल स्ट्रैंड आया, सिंगल स्ट्रैंड जिसमें एक धागे नुमा रचना थी, फिर आया गॉसिप नेटवर्क, फिर आया प्रोबेबिलिटी, फिर आया क्लस्टर। क्लस्टर में सर ग्रुप में बात करते हैं आप, ग्रुप में कैसे कि आपने जो है एक जगह बात की, मैंने आप लोगों में से 2 लोगों के साथ बात कर ली, बात हो गई अपनी, अब आप लोग किसी एक जगह मीटिंग में बैठे, सेम बात आप लोगों ने की, है ना, मैंने योग की बात की आप सबके साथ, बैठे बातें हुई, फिर आपने सही बातें वो अपने घर पर की, या आप आगे मीटिंग में गए वहां पर बात कर ली, या वो लोग आगे बैठे वहां बात कर ली। मतलब एक व्यक्ति पास नहीं कर रहा केवल इंफॉर्मेशन, ग्रुप में बैठते जाते हैं, धीरे धीरे आगे बात चल रही है, फैलती जाती है, गाँव में न्यूज फैलती है ना, कि सर चीता घूम रहा है, तो वो चीता घूम रहा है, वो 10-12 लोग बैठते हैं, वो चीता की बात करते हैं, चीता ऐसा होता है ये होता है, तब बात की, फिर वो लोग अलग दूसरे ग्रुप बनाएंगे वहां पर बात होगी, सो ऑन चलती रहती है। ये ग्रेप वाइन का सबसे फेमस पार्ट है जो इनफॉर्मल है, सबसे फेमस इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। यही जनरली हम करते हैं हर जगह पर, जब हम बात करते हैं बैठ करके यारी दोस्ती में, जो भी बातें फैलती रहती है समाज में वो क्लस्टर नेटवर्किंग के थ्रू ही फैलती है। अंडर दिस कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन पासेस सिलेक्टिवली, सिलेक्ट करते हैं, मैं मेरे दोस्त को सिलेक्ट करूंगा, मैं हर एक को तो नहीं बताऊंगा ना, ऐसी बस स्टैंड पर बैठ कर सारी इंफॉर्मेशन किसी को तो नहीं बता दूंगा,
मैं बैठूंगा मेरे यार दोस्तों के पास में जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ उनके साथ बैठा, वो फिर जो है अपने भरोसा करते हैं उन लोगों के साथ वो बैठेंगे, फिर वो जो उनको उनके साथ मित्रता है जिनकी भरोसा आदि करते हैं उन पर बैठेंगे, वहां पर बात करेंगे, सो ऑन फैलती जाएगी। तो जो सिलेक्टिव मेंबर होंगे उनके साथ बात करेंगे आप। वन मेंबर कम्युनिकेट विद ओनली दोज मेंबर्स whom ही ट्रस्ट, जिन पर वो विश्वास करता है उसी के साथ आगे शेयर करेंगे। और इन टर्न दे पास इट ऑन सम अदर सिलेक्टेड मेंबर, और फिर वो आगे पास कर देंगे जिन पर वो भरोसा करते हैं, और इस तरीके से आगे बात चलती जाती है ना, ऐसे ही चलता है। ये मोस्ट पॉपुलर टाइप है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का, एंड वाइडली प्रीविलेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, और ये सर जो है व्यापक रूप से प्रचलित होता है संगठन में एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मुकेश कुमार जी, हाँ, एक गांव से दूसरे गांव तक कोई इंफॉर्मेशन फैलती है तो अपने भरोसे वाले को ही बताता है सबसे पहले। हम कोई बात करते हैं अपने भरोसे वाले को, भरोसे वाला फिर आगे करता है, आगे करता है, सो ऑन चलती रहती है इंफॉर्मेशन ना, क्लस्टर नेटवर्किंग इसी को बोलते हैं। ये 4 प्रकार हुए हमारे इंफॉर्मेशन के। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशा के आधार पर, लास्ट है डायरेक्शन दिशा के आधार पर। दिशा कैसी होती है, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, दाएं हो सकती है, बाएं हो सकती है, ये डायरेक्शन होती है। डन सर, इतना ही प्रकार इसके 3, क्या क्या, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, 3 प्रकार हैं। हॉरिजॉन्टल का एक नाम और बताया था मैंने, याद है क्या आप लोगों को? हॉरिजॉन्टल का कुछ और नाम बोलते हैं। जियोग्राफी पढ़ी है क्या किसी ने? अर्थ की शेप होती है ना, अर्थ होती है ना पृथ्वी, उसके ऊपर लाइनिंग्स है, कहते हैं एक तो इस प्रकार से है गोल गोल ऊपर से ऐसे ग्लोब पर, और एक ऐसे लेटी हुई लाइनें हैं, ऐसे लेटी हुई लाइनें ऐसे, पृथ्वी को बांटा गया ना ऐसे रेखाओं में। हाँ ज्योति जी, अब ये बात क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया विशाखा वर्मा जी, गजब, बहुत ही अच्छा। तो उसको हम लेटर बोलते हैं, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आपको पूछा जाएगा कि सर हॉरिजॉन्टल को अन्य किस नाम से जानते हैं, फंस गए आप अगर नहीं याद किया तो। छोटे छोटे वर्ड याद करने हैं, लेटरल, और ये मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं, 3 कम्युनिकेशन होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, एक हेड है, सुपीरियर है, सीनियर है, वो अपने जूनियर से बात करेगा, है ना, नीचे, या एक जूनियर है वो अपने हेड से बात करेगा, इतना ही, यही होता है सर ऊर्ध्वाधर। डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम बांटे तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये नॉर्मली, वेयर कम्युनिकेशन इज मोस्ट डोमिनेटेड, कम्युनिकेशन मोस्ट हाईली डोमिनेट होती है, मतलब पदानुक्रम की जो श्रृंखला होती है उसी के अनुसार बात करते हैं। हिरार्किकल चैन होती है, हिरार्किकल चैन का मतलब है कि पहले वाला व्यक्ति दूसरे से ही बात करेगा, हर एक से बात नहीं करेगा, दूसरे वाला थोड़ा नीचे वाले से बात करेगा, नीचे वाला फिर नीचे से बात करेगा, या वो आपस में बात करेंगे, डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा आपको, है ना, सिस्टमेटिकली, कि आपका नीचे से काम नहीं बना तब आप ऊपर आए, अदरवाइज ऐसे सिस्टमेटिक चलेंगे। तो इसमें सर दिशा जो है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे रहती होती है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन होती है कम्युनिकेशन की, वो अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड बोले तो बॉटम अप अप्रोच, डाउनवर्ड बोले तो टॉप टू डाउन, है ना। बॉटम अप मतलब आधार से ऊपर की ओर जाना, अपवर्ड, ये वर्ड ध्यान रखेंगे सर दोनों, किसके, वर्टिकल कम्युनिकेशन के। फिर आता है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल बोले, या हॉरिजॉन्टल देखो सर लाइन कैसी है, सोई हुई, और सोई हुई को बोलते हैं लेटना, लेटी हुई जो लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है ना, तो लेटी हुई लाइन से बना विशाखा वर्मा में लेटरल कम्युनिकेशन, लेटी हुई, है ना, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या है सर, जो मैं एक क्लासरूम में हूं, मैं टीचर से बात नहीं करूंगा, मैं मेरे दोस्त से बात करूंगा, है ना, ठीक है, वो लेटर। एक टीचर दूसरे टीचर से बात करेगा, ना कि प्रिंसिपल से बात करें। प्रिंसिपल से बात करें तो वो अपवार्ड डायरेक्शन हो गई, या टॉप डाउन हो गई, है ना, या डाउन टू टॉप हो गई, वो तो वर्टिकल हो गई। जब आप बराबर लेवल के व्यक्तियों से बात करेंगे तो वो क्या है सर, लेटरल कम्युनिकेशन है। एक गांव में अगर आप अपने सरपंच को जाकर के कोई बात करते तो वो तो वर्टिकल हो गई। अगर गांव के सरपंच की बुराई कर रहे हैं बास में बैठ करके 2-4 गांव वाले, वो क्या है सर, वो अपनी हॉरिजॉन्टल बातें हैं। समझ गए बात? इट इज द कम्युनिकेशन वेयर पीपल कैन कम्युनिकेट देयर कलीग्स एंड पीयर्स एट सेम लेवल इन हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड। सिस्टमेटिकली बात करते हैं एक दूसरे से हायरार्किकल चेन में, है ना, एक दूसरे के साथ सेम लेवल पर होते हैं। बच्चे जो है क्लास में सेम लेवल पर है, इसलिए वो एक दूसरे से बात करते हैं। पीयर मतलब ग्रुप में, कलीग से, अपने साथियों के साथ में बात करते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर स्मूथ कोऑर्डिनेशन, अगर स्मूथली आपको कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ में तो उसके लिए जरूरी होता है। इट मे बी कंबाइन ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए सर ये यूजफुल हो सकता है, दोनों के लिए। इट इज बेनिफिशियल व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस आर वेरी लार्ज, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तब आप बात करते हैं। जैसे क्लासरूम बहुत बड़ा है तो हम टीचर से पूछने की बजाय क्या करते हैं, दोस्त से पूछ लेते हैं कि कल क्या पढ़ाया था सर ने, या कल क्या कहा था, है ना, या आपस में जो है गपशप कर लेते हैं, तब होती है पॉसिबल।
दिस लीड्स टू ए सक्सेसफुल इंटरएक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। इंटरएक्टिव, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, सक्सेसफुली कहते हैं, ये उदाहरण है। आपस में इंटरेक्शन कब करेंगे एग्जामिनर, कलीग्स या पियर्स? सर ओनली हॉरिजॉन्टल में। क्या वर्टिकल में पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। वर्टिकल में तो एक पद ऊपर होना चाहिए या एक पद नीचे होना चाहिए, तभी बात होगी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या था? लेटरल कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट सर। आगे विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल बोलते होते आप, जैसे एक चतुर्भुज है, ऐसे है, इसमें इस तरीके से बात हो, ऐसे है ना, ए वाला सी से बात करे, बी वाला डी से बात करे, ऐसे, ये होते हैं विकर्ण। बीच में से डायरेक्टली कट करके, जैसे कोई एक सेल्स कंपनी है ना, सेल्स कंपनी का उदाहरण है यहाँ पर, कि उसमें प्रोडक्शन होता है, एडमिन डिपार्टमेंट अलग है, पर्सनल सामान संभालने वाला फाइनेंस वाला अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है। तो उनको अगर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेंगे सर? किसी से भी बात कर सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, है ना। एक डिपार्टमेंट का हेड है, योगा डिपार्टमेंट का हेड है, वो सर साइंस डिपार्टमेंट के हेड से बात कर सकता है, या योगा डिपार्टमेंट का जो हेड है वो साइंस डिपार्टमेंट के जो छोटे टीचर है उनसे भी डायरेक्टली बात कर सकता है, या साइंस वाला इधर बात कर सकता है, वगैरह वगैरह, इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हो सकता है। तो ये फ्रीली फ्रीडम देता है एक तरह से। किससे मिलता जुलता है ये हमारा फ्री चैनल जो थे, ऑल फ्री चैनल, है ना, उस कम्युनिकेशन से मिलता जुलता है ना। यहाँ पर कोई पदानुक्रम का कोई अवरोध नहीं होता कि मैं जो है, मुझे बात करनी है मान लीजिए पुलिस विभाग में, और मैं पुलिस विभाग में नहीं हूं, तो मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ पुलिस विभाग में जाके रखे, जैसा मेरा मन करे, है ना, जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां तक, जब काम है, अवरोध नहीं होता। यह वरिष्ठ और अधीनस्थ के साथ साथ सहयोगियों के बीच संबंध को भी प्रोत्साहित करता है, कि ये बड़े और छोटों से तो बात करवा ही सकता है डायरेक्टली, जैसे छोटा और बड़ा व्यक्ति, और साथ में ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट साथ वालों के साथ में भी बात करने में सहायता देता है। डायगोनल कम्युनिकेशन। यहां पर आपके कम्युनिकेशन समाप्त, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट सर। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, करिए इसको। ये सुनील कुमार जी, ये पहले का क्वेश्चन है, रिसर्च के क्वेश्चन है, क्योंकि वो हमारे कंप्लीट नहीं हुए पीवाईक्यूज, वो कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो इसलिए किसी को लगे तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, जिसने रिसर्च पढ़ी हुई है वही इसका कर पाएगा, और रिसर्च में भी हाइपोथेसिस और एरर वाला टॉपिक पढ़ा है वही कर पाएगा। ओके शालिनी मैम, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, बात क्या कह रहे हैं? व्हेन ए रिसर्चर इनकरेक्टली रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो सही था उसको गलत करार दे दिया है सर, है ना। सही व्यक्ति को गलत कह दिया, है ना, सही व्यक्ति को गलत कहा है, ध्यान रखना, सही को गलत कहा है। तो ये गंभीर मिस्टेक है या कम गंभीर है, पहले तो ये बताओ। ईमानदार व्यक्ति है उसको फांसी की सजा दे दी सर, ठीक है, सही व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी, चोर को मिली नहीं फांसी, सही व्यक्ति को फांसी मिल गई। ये ज्यादा गलत है या चोर को सजा नहीं हुई, ये ज्यादा गलत है? एक तो दो कंडीशन होती है, देखो, एक तो ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार को फांसी हो जाए, एक सर चोर बच जाए, चोर बच जाए, उसको फांसी न हो, सुरक्षित हो जाए। तो सर इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन सी चीज है? वैसे तो सर दोनों ही खतरनाक है, बट फिर भी जांचना हो तो सर ईमानदार व्यक्ति को फांसी नहीं होनी चाहिए। चोर अगर थोड़ी देर के लिए बच जाए तो चलेगा, उसको बाद में फांसी दे देंगे, बट ईमानदार को तुरंत फांसी नहीं हो जाए, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्रू नल हाइपोथेसिस यही है सर, कि सच्चा हाइपोथेसिस था बट उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। और मुझे बता दो गंभीर ज्यादा गलती कौन सी होती है, ज्यादा खतरनाक गलती कौन सी मानी जाती है? सुशीला बिश्नोई मैम, गजब, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत उत्तर दिया आपने सच में। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपके सामने कि सर कब होता है ज्यादा खतरनाक गलती, कौन सी होती है सर ज्यादा? पहली तो ट्रू नल हाइपोथेसिस था, इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, रिजेक्शन हो जाए, सच्चे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे, टाइप 1 होती है, और इसी को ज्यादा गंभीर बोलते हैं, दूसरी को ज्यादा खतरनाक नहीं मानते हम, है ना, रिसर्च में। इसको अल्फा से हम शिट बताते होते हैं, इसको फॉल्स पॉजिटिव हम कहते होते हैं। बात क्लियर? डन है? ओके, जब कहते ट्रू नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया तो मतलब क्या है? एक्सेप्ट हो जाता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो कौन सी गलती होगी सर? ओनली टाइप 1। बात क्लियर पूरी की पूरी? टाइप 1 और टाइप 2 एरर कभी भी एक साथ नहीं होती, इतना सा एक लॉजिक बना के रखेंगे हमेशा ही। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एक साथ नहीं होती, और ना ही ऐसा होता कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों एरर न हो। दो बातें याद रखिए। तो इससे आपकी हमेशा के लिए एक लॉजिक बन गया कि सी और डी मेरा कभी भी उत्तर ठीक नहीं होगा इस तरीके के प्रश्न में, कि जब मुझसे पूछा जाए टाइप 1 एरर है टाइप 2 है, तब मेरा दोनों एरर या तो हैं
या नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये उत्तर सी और डी आपके कभी एक साथ उत्तर नहीं हो सकते, कभी किसी प्रश्न में उत्तर नहीं होंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन चुनने लायक ए या बी दो ही थे। ठीक है, और उनमें से आपको पता ही है इजीली, तो उत्तर क्या होगा सर, ए होगा। बात क्लियर है ना, सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आगे हम करेंगे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। कोई प्रश्न विशेष है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।